नमस्कार, स्वागत है आपका झुंझुनू टाइम्स में। नगर पालिका बनाई गई है मंडेला ने, और जो थारा सरपंच है अभी ने अब चेयरमैन बना दिया गया है। कार्यकाल से कितना संतुष्ट होते? क्या समस्या है मंडेला की मुख्य? नगर पालिका का चुनाव होने लग रहा है, कौन सा कैंडिडेट है की चर्चा चलनी शुरू हुई है क्या? मंडला में हो गया, लेकिन वो पहला विकास नहीं है। पहले भी मतलब ये आज भी यही हालात है। अच्छा, जो समस्या है वो है गंदे पानी की निकासी। अच्छा, 7 तारीख ने एक जन्मदिन के हिसाब से एक जनशक्ति प्रदर्शन भी हो रही है मंडेला में। ये पानी पीने की भी दिक्कत रहती है, और अगर बरसात का पानी आ गया तो निकासी भी नहीं है। ये भी नहीं होती है बराबर। इससे तो पंचायत में अच्छी होती थी, नगर पालिका में कोई सफाई नहीं है, कर्मचारियों कहते हैं कोई काम नहीं करते हैं। जो मंडेला आती थी वो बस बंद रोडवेज डिपो की, उसमें भी न ईओ यहाँ के बैठती है, न कोई बात पंचायत नगर पालिका के ताला लगा रहता है। ने लेकर तो लगातार जो नेता है वादा करके चले जाए। वादा ही है केवल, अभी तक वादे। नमस्कार, स्वागत है आपका झुंझुनू टाइम्स में। हम इस वक्त मंडेला में हैं, जो 76 से 81 तक नगर पालिका रही है, फिर ग्राम पंचायत बनी, अब दोबारा से नगर पालिका बना दी गई है। और हमारा जो विशेष कार्यक्रम है चौपाल कार्यक्रम, उसके तहत हम जानेंगे यहाँ के लोगों से कि आखिर जो चुनाव आने वाले हैं पंचायत के और नगर पालिका के, उनकी क्या समस्याएं हैं, और जो उनके उम्मीदवार जो मैदान में, कौन उम्मीदवार मैदान में है, जो उनका कार्यकाल रहा है, जो सरपंच से अब नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं, उनके कार्यकाल से वो कितने संतुष्ट हैं। आइए जानते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मंडेला में हम हैं और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर जो क्षेत्र में विकास हुआ है उससे क्या वो संतुष्ट हैं या नहीं है। नगर पालिका बनाई गई है मंडेला ने, और जो थारा सरपंच है अभी ने अब चेयरमैन बना दिया गया है। कार्यकाल से कितना संतुष्ट होते? मंडेला में कोई काम को नहीं हो अभी तक। ग्राम पंचायत में भी काम को नहीं हो, नगर पालिका बनने वाले बिल्कुल कोई भी काम को नहीं हो। अरे सबसे ज़्यादा तो पानी की समस्या है। अच्छा। वार्ड नंबर 19 में देखोगे, आज मैं खुद 30 साल का हो गया हूँ, अच्छा, बट बिल्कुल पानी को मतलब कोई समाधान को नहीं। अच्छा, एक युवा होने का नाते थे जो तारो जनप्रतिनिधि चुनना चाहो भी, मैं क्या क्वालिटी होनी चाहिए? क्वालिटी यही है कि मंडेला में जब काम कोई करवा सके तो अब्दुल अजीज खान ही करवा सके, बाकी की और कोई की तो नहीं। 76 से 81 तक नगर पालिका रही, फिर ग्राम पंचायत बन गई, अब फिर नगर पालिका बना दी गई है। तो ये पूरे जो समीकरण नहीं न थे कहीं देखो। अब मैं कोई काम तो है कौन सोचा भी शहर को। अच्छा, सोचा भी शहर संतुष्ट तो हाथ को नहीं चीज़ से, बाकी को देखांगा। तो मंडेला में सरपंच बदल का हुआ या फिर ना एक सरपंच नहीं मौका दिया जाए? ना बदल गया। अच्छा, मुख्य समस्या मंडेला की क्या है? पानी की नहीं, पानी की निकासी या पीने के पानी की? पीने के पानी की भी है और गंदा पानी की भी। जो बारिश बुरिश को पानी थे देखो जाएगा वार्ड नंबर 19 में बहुत बुरा हाल हो रहा है। अब की बार अगर जब नगर पालिका का चुनाव होगा तो के समझ के थे वोट देना चाहोगा, के विकास होना चाहिए मंडेला को? मंडेला को भैया ही मैं तो जो जड़ेरा बढ़ जाएगा। देखो वार्ड नंबर 19 में 18 में तो अब देख लो कि एक झाड़ू भी गुण लगा के गया, 5 साल हो गए। और पानी की सबसे बड़ी समस्या है गंदा पानी की। अच्छा, क्या समस्या है मंडेला की मुख्य? मंडेला की सगड़ी है, कोई विकास तो है नाली सड़क कुछ जो भी है, और जो भी सड़क नाली जो भी बनाई वो सुंदरलाल जी ने बनवाई है। अच्छा, मतलब कम से कम 30-35 साल तो मन हो गया जो चुनाव देखता करता, लेकिन कोई भी नेता होगा सुंदरलाल ने छोड़ के। बाकी जो मतलब जो लोकल जो भी सरपंच आया फिलहाल जो चेयरमैन है, तो ये 5 साल में कोई विकास ही नहीं है। वर्तमान जो पहली सरपंच रिया है अब बे चेयरमैन बन को कार्यकाल कहीं को रही है? कुछ भी गुंडिया बिना तो कट्ठे भी मैं दिलो जान से बिना जिताया, वोट दिया हमेशा बिना साथ रहा, लेकिन हमारा खुद का पर्सनल हमारा काम नहीं किया, गांव का कड़क करेगा। तो अब की बार थाने कौन उम्मीदवार नजर आ रहा है? कोई नजर आ रहा है कि उम्मीदवार जो योग्य होगा उस बिना लावांगे? अभी कोई चर्चा चलने भी चर्चा है, चर्चा ये भाई 2-3 तो है ही ग्राउंड में। जय कण नामा की चर्चा थे, सुन रहे हो भाई? अजीज खान है, नफीस मंडेलिया वो भी कर रहा है, इनमें जैसे कुलदीप है जो पहले से वर्तमान में है वो है, और भी आएंगे, तो जो योग्य होगा उसको देंगे, सुनेंगे। समस्या मुख्य रूप से जो पानी की निकासी की और पानी की समस्या आई है। तो यही मुख्य समस्या है कि मंडेला की ये नाली सड़क गंदा पानी और शिक्षा। भाई शिक्षा तो जो भी इतना तो नहीं, मैं इतना को नहीं, लेकिन भाई गांव के लिए बता रहा हूँ कि गांव के जी हम लोग नाली सड़क ही ना कोई काम नहीं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर मंडेला में और क्या आपको लगता है कि मंडेला का जो विकास होना चाहिए क्या हुआ है? वो विकास इतना तो नहीं हुआ जितना होना चाहिए था।
लेकिन अब नगर पालिका बन गई है तो हमारा ये है कि विकास होना चाहिए। नगर पालिका तो 76 से 81 तक भी रही थी। जब तो नहीं हुआ ये, वो कैसे, क्या पता कैसे वो हट गई, लेकिन अब उम्मीद बन रही है। मुख्य समस्या क्या हटेगी? मुख्य समस्या तो गंदे पानी की है, ये कोई लाइटिंग वगैरह की है, यही है सर। अब पंचायती चुनाव और नगर पालिका का चुनाव सागा आ रहा है। अब नगर पालिका का चुनाव होने लग रहा है, कौन सा कैंडिडेट की चर्चा चालनी शुरू हुई है क्या? देखो चालनी तो धीरे धीरे शुरू होगी, लेकिन सबसे योग्य उम्मीदवार विनोद जी निर्वाणी। अच्छा, क्या वे एक तो बेबाक आपकी विचार रखे, किसी से कोई भी बात हो तो वो निडर कहते हैं। काल यह भी सुनना मारी कि बन को जन्मदिन पर जनशक्ति प्रदर्शन भी बता रहे हैं। हाँ। तो पोस्टर भी ला रहे हैं, तो के वो अनऑफिशियली घोषणा ही है कि भी हाँ, घोषणा ही कल। हाँ, तो क्या उम्मीद है बन के हिसाब से कि उनके साथ में कंधा से कंधा मिला के रहेंगे। उम्मीद है कि भी विकास हाँ, करवाओगा? विकास कराऊंगा। कारो के नाम है बाबू खाना सर। के लगन मंडेला में चर्चा होनी शुरू होगी कि चुनाव की? मंडल में हो गए साल, लेकिन वो पहला विकास नहीं है। पहले भी मतलब ये आज भी यही हालात है। अच्छा, मतलब पानी की एकदम समस्या नहीं तो आदमी निकल सके, और नए पीने की समस्या एकदम से हमारे का नहीं। मतलब ये 20 फुट की मतलब रास्ता है, हाँ। मोटरसाइकिल भी नहीं निकल पड़ेगी, ये हालात है। तो गंदे पानी की सबसे बड़ी समस्या है मंडेला की। समस्या इन बाजार से पूरा पानी आवा, इन मोहल्ला से पूरा पानी आवा के एक आदमी गोटा सुधा पानी आवा लिक्विड कर सके, ये हालात फिलहाल। कार्यकाल कहें को देखो कि भी जो भी जनप्रतिनिधि चुन का आया है वे काम करवाए हुए गेड़े आज की गुण कराया, कम से कम 10 सरपंच तो मैं देख लिया मंडल में, कोई काम नहीं हो। सिर्फ सुंदरलाल जी ने रोड गिराई जगह जगह, वह काम करे, बाकी कोई काम नहीं। अच्छा, कुछ बदलाव नजर महसूस कर रहे होगे? क्यों को नहीं हो रहे, फिलहाल तो बराबर चल रहे काम। अच्छा, फिलहाल तो बराबर है भाई, पहले भी यही था और फिलहाल भी यही हालात है। अच्छा, कोई बदलाव को नहीं फिलहाल। भाई गंदा नाला पहले चलेगा तरफ भाई चल रहे हैं, फिलहाल कोई बदलाव नहीं। कण कण को नाम सुन रहे होते कि भी ये बार नगर पालिका का चुनाव में चेयरमैन को चुनाव लड़ेगा, कण कण का नाम? भाई ये 2-3 आदमी के थोड़ा बढ़िया है। अजीज खा है, विनोद निर्वाण है, ये मतलब कि कुछ करा सके। जो वर्तमान में सरपंच था, चेयरमैन बने हैं, बन को के ग्राउंड रहेगो ठीक रहो, वे भी टक्कर दे इसका मतलब? अच्छा, मतलब 3-4 ये जो नाम थे बता रहे हो, ये चर्चा में चल रहे हैं। ये चर्चा में चल रहे हैं। मंडेला अब नगर पालिका बन गई, 76 से 81 तक भी नगर पालिका रही जी। दोबारा नगर पालिका बन गई। जो समस्या है जो मंडेला का लोग बता रहे हैं भैया है कि पानी की समस्या, मंडेला में मुख्य जो समस्या है वो है गंदे पानी की निकासी। अच्छा, और जहाँ पर मैं लगभग सभी वार्ड में होगी। एक बार मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे घर के पास या हमारे वार्ड नंबर 19 में जाकर के देखिए वहाँ क्या हाल है। हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, हमारे बच्चे वहाँ मतलब रास्ते पे कोई सामान लेने के लिए नहीं आ सकते, और इतनी बदबू आती है कि हमारे को वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और कोई उसकी सुनाई नहीं है। और वो समस्या आज से नहीं 10-15 सालों से है। तो ये जो जनप्रतिनिधि आवा है, जो चुनाव में थे वोट दियो जना बनना है या बाता बताओ जना बे दोबारा आके गौरी कौन करे? जनप्रतिनिधियों को तो जनता है वो कह सकती है कि हमारी ये समस्या है, अब उस समस्या को हल करने का काम तो उनका है। तो ये तो है नहीं कि हमने उनको कहा नहीं, एक बार नहीं काफ़ी बार हमने कहा है, लेकिन समस्या का हल हो नहीं रहा। तो आश्वासन था दियोगे कोई? काफ़ी बार आश्वासन हमें मिला है, एक बार नहीं। वापस आया भी कि नेता बड़े? नहीं, वापस फिर कोई नहीं आता है, सिर्फ चुनाव के टाइम पे आते हैं। अच्छा, ये मुख्य समस्या ये दो है। चर्चा की सुन रहे होते हैं कि भी कौन मैदान में? चर्चा अभी तो मैंने किसी की नहीं सुनी है। हाँ। और जब मैदान में आएंगे कोई कैंडिडेट तो उस समय चर्चा जी हिसाब से बता रहे हो कि थारा घर का आगे इतनी बड़ी समस्या है, तो ये बार के थे वोट ही समस्या के समाधान के ऊपर ही दोगा के? हम तो इस बार क्यों हमेशा उसी मतलब समाधान के लिए देते हैं वोट, और उसी समस्या के समाधान के नाम पे हमारे से वोट लिए जाते हैं कि अब की बार हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। और आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप वहाँ एक बार जा करके ज़रूर वीडियो में अपने इसमें दिखाइए ताकि पता चले, बहुत ज़्यादा समस्या है। हम तो ये सोच रहे हैं कि यहाँ से कहीं दूसरी जगह झुंझुनू है, जयपुर है, वहाँ जाके रहें या कोई दूसरी कहीं और जाके रहें। बारिश आ जाए तो इतनी हालत ख़राब है कि हम सामान लेने के लिए नहीं जा सकते, रोज़मर्रा का जो सामान है वो नहीं ला सकते। शिक्षा को क्षेत्र में कोई मंडेला में किमी विकास हो कोई? हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे अभी ये कन्या महाविद्यालय बनी है, और भी जैसे शिक्षा के क्षेत्र में तो विकास हो रहा है, लेकिन जो ये पानी की निकासी है बहुत बड़ी पानी की निकासी बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। अब जैसे हमारे सरपंच रहे हैं तो वो अभी
चेयरमैन पे आ गए नगर पालिका बनने के बाद में, तो उनको जैसे हम बोलते हैं तो वो कुछ करवाते हैं जितना उनसे होता है, बाकी प्रॉपर जो समाधान है वो नहीं हो रहा। हाँ, ये अब चलते हैं दूसरी ओर। नमस्कार साहब। नमस्कार, क्या नाम है दरो? मुकेश। अच्छा, अब की बार चुनाव अभी नज़दीक आ गया, हाँ, के लगा कि कौन कौन नाम सुनो, क्योंकि तेतौर तारगन तो हर प्रकार का लोग आता हुआ। तो नाम तो बड़ा ही उठे है, हाँ। लेकिन कोई ढंग को आदमी बने ना बस है गांव को विकास हो है। नाम की का सुन रहे हो? नाम तो देखो के बताओ एक नाम। अच्छा, मंडेला में मूलभूत जो समस्या है बस समस्या देखो, कोई नाम ओपन तो है को नहीं, और बाकी मैं चर्चा सुनता होगा। चर्चा तो सुना हाँ, लेकिन चर्चा में नाम ओपन हो जाना ही हो ना। काल 7 तारीख ने एक जन्मदिन के हिसाब से एक जनशक्ति प्रदर्शन भी हो रही है मंडेला में। तो साहब अपन तो कोई। अच्छा, समस्या क्या है मंडेला की मूलभूत? अभी तक देखो कोई समस्या को नहीं, पूरे सबके साथ और जहाँ पूरा बात करी जाए पानी की निकासी, पानी की निकासी है भाई, एक तो इधर मोहल्ला में और एक परला में है, यहाँ 2-3 जगह है, और तो बाकी कोई थोड़ी बहुत कोई पानी की प्रॉब्लम है, बिना लेगी और तो बाकी कोई प्रॉब्लम आती कोई। नगर पालिका बनया काफ़ी समय हो गया, बदलाव ये है नगर पालिका ही बहुत अच्छी बात है। तो बदलाव नजर आ रहे हैं? बदलाव तो वही को है, नगर पालिका होगी तो बदलाव तो वही हो। ठीक है, और भी लोगों से हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मंडेला में जो समस्याएं हैं, वो समस्या जो निकल के सामने आ रही है, वो समस्या ये निकल के सामने आ रही है कि मंडेला में जो पानी की निकासी है वो सबसे बड़ी समस्या है, और पीने के पानी की समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। ये दो जो समस्याएं हैं वो निकल के सामने आ रही है मंडेला में। ये मंडेला अब नगर पालिका क्षेत्र कहलाने लगा है, पहले ये ग्राम पंचायत था, और 1976 से 81 तक ये नगर पालिका रहा है। क्षेत्र में लोगों का ये कहना है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं उन्होंने वादे ज़रूर किए हैं, वोट भी लेके गए हैं, लेकिन उन समस्याओं के समाधान के लिए दोबारा वहाँ पर वो नहीं लौटे हैं। ये मुख्य समस्या लोगों ने बताई है। हम चलते हैं दूसरी तरफ और लोगों से भी बात करते हैं। हम इस वक्त हैं मंडेला के जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि आखिर मंडेला की समस्याएं क्या हैं और क्या मानते हैं कि मंडेला का जो विकास होना चाहिए वो क्या विकास हुआ है। क्या नाम आपका? विश्वनाथ। क्या लगता है आपको मंडेला क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए था वो विकास हुआ है क्या? नहीं सर, नहीं हुआ। क्या कारण मानते हैं? राजनीतिक जो है ना, जो महत्वाकांक्षा नहीं थी। हाँ, महत्वाकांक्षा गांव में तो कोई ऐसा राजनेता पैदा नहीं हुआ जो करवा सके, और जिसको सपोर्ट गांव वालों ने किया वो गांव के खिलाफ ही निकला। जैसे कि सुंदरलाल जी थे तो उन्होंने कोई ज़्यादा कोई काम नहीं करवाया। फिर ये राजेश दैया जी आ रहे हैं बीजेपी से, अभी बीजेपी की सरकार है, तो ये भी कुछ नहीं करवा पा रहे हैं। जैसे आपकी जो मंडेला है वो 76 से 81 तक है ना, हाँ, नगर पालिका बनी थी, मेरे को याद है वो। हाँ, वो पीरियड भी याद है। और अब फिर ग्राम पंचायत बनी और फिर दोबारा अब नगर पालिका। कुछ बदलाव आप देखते हैं? कुछ बदलाव नहीं हुआ है, कुछ बदलाव नहीं, कोई काम ही नहीं हो रहा है। अभी तो जो नई नगर पालिका बनी है उसमें तो उल्टा इस गांव के अंदर गंदगी की वजह से, जैसे आंगनबाड़ी सेकंड यहाँ पे है, तो गंदगी का पूरा ढेर लगा हुआ है, मरे हुए पशु पड़े हैं वहाँ पे, कोई उठाने वाला नहीं है। शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनता ही नहीं है। मंडेला में ये बताते हैं कि पानी की निकासी और पीने के पानी की जो दो समस्या है, मेन समस्या है साहब। ये पानी पीने की भी दिक्कत रहती है, और अगर बरसात का पानी आ गया तो निकासी भी नहीं है। नगर पालिका चुनाव अब नज़दीक है, किनके नाम आप चर्चाएं सुन रहे हैं कि कौन चुनाव मैदान में है? कोई चर्चाएं आप सुन? सर वो स्वयं अपने आप ही बोलते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा, बाकी दूसरा कोई नाम नहीं ले रहा। जनता अभी किसी का नाम तय नहीं किया। गढ़ वर्सेस अदर हमेशा चुनाव होता है नगर पालिका का, क्या इस बार कोई अलग समीकरण आपको नजर आते हैं या उन्हीं? होगा ही, श्योर होगा। कोई अलग ऑप्शन हो सकता है इस बार? होगा ही। कोई नाम चर्चा में आप सुन? सर वो तो मैं अभी मीडिया के सामने बताना नहीं चाहता। मंडेला में हम इस वक्त एक किराना की दुकान पे मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर जो नगर पालिका मंडेला
का जो क्षेत्र का विकास जिस प्रकार से होना चाहिए था, क्या उस प्रकार से क्षेत्र का विकास हुआ है? आइए जानते हैं। पहले आपका नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशील कुमार रोंगटा है। क्या लगता है कि अब नगरपालिका बनाई गई है? देखिए, बात यह है कि पहले तो बहुत उम्मीद थी, हाँ, लेकिन अभी तो कुछ विकास हुआ नहीं है। अच्छा, अभी तो ये कहते हैं कि अभी आईडी चालू नहीं हो, कोई काम के लिए जाते तो आईडी चालू नहीं हुई, ये जवाब देते हैं। अच्छा, कोई काम मेरे को एक बच्ची का जन आधार कार्ड बनवाना था, उसमें नाम जॉइंट करवाना था उसका, उसके लिए चक्कर मारते मारते मेरे को 6 महीने हो गए, अभी तक तो कोई उसका रिस्पॉन्स मिला नहीं है। ग्राम पंचायत से ज़्यादा बदतर स्थिति हो गई है क्या? हाँ, ज़्यादा बदतर हो गई है। पहले तो सरपंच को कह के करवा तो लेते थे, लेकिन अब वो क्या स्टाफ पूरा आ चुका है क्या? ना वो ईओ होता है ना, वो तो अभी तक आया ही नहीं है। तो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र ये तो बनना शुरू हो चुका है? ये तो बताते हैं, मेरे को तो मालूम नहीं है, वैसे बताते हैं लोग, ये तो बन रहे हैं। मंडेला में नगरपालिका के अब चुनाव भी नज़दीक हैं, मंडेला नगरपालिका बन चुकी है, किन के नाम आप चर्चाएं सुन रहे हैं? नहीं, अभी तो कोई आमतौर पर गढ़ वर्सेज अदर होता है, तो इस बार क्या वही समीकरण है? अब देखो, अब आगे बताएंगे, तो अभी कुछ नहीं। समस्या क्या है मुख्य रूप से? जैसे हमने समस्या सफाई भी नहीं होती है बराबर, इससे तो पंचायत में अच्छी होती थी, नगर पालिका में कोई सफाई नहीं है, कर्मचारियों कहते हैं कोई काम नहीं करते हैं। पीने के पानी को लेकर मंडेला में सबसे ज़्यादा राजनीति सभी लोगों ने की है, चाहे जेपी चंदेलिया जी हो चाहे और हो। क्या आपको लगता है कि पीने के पानी की समस्या का जो सिर्फ एक राजनीतिकरण किया गया है, या फिर कोई आपको धरातल पे कोई काम दिख रहा है? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। पीने के पानी की समस्या यहाँ समस्या बराबर है, हर मोहल्ले में है। मीठा पानी है जो ये कुंभाराम जो था, ये मलसिस्टर में बना डैम, इससे पानी सप्लाई हुआ है, लेकिन उसका मंडेला के पास से चली गई लाइन, लेकिन मंडेला कहते तो ये है कि मंडेला को जोड़ दिया गया है। नहीं, सब बकवास है, कुछ नहीं है मंडेला में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम बसंत लाल शर्मा है। अच्छा, क्या पानी की समस्या यहाँ पर कितनी बड़ी समस्या है? बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है यहाँ पे। अच्छा, और रोडवे डिपो पास हुआ है, आज तक रोडवे डिपो भी नहीं बनाया यहाँ। अच्छा, और जो बाजार की मुख्य सड़क मारे गए, उसका नाम सत्यनारायण मार्ग रखा हुआ है, लेकिन वो सड़क नहीं बनी अभी तक। और बोर्ड वैसे ही लगा दिया, वहाँ पे बोर्ड लगा भी दिया, बोर्ड लगा दिया, सड़क बनी नहीं है। एकदम सड़क की हालत देखो आप, जीर्ण शीर्ण हालत है एकदम, और बोर्ड लगा रखा है। बोर्ड लगा रखा है। यातायात की यहाँ पर क्या व्यवस्था है? यातायात की जैसे रोडवेज की नहीं, रोडवेज की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन बनाई नहीं है। पास हो जाती है फिर हटा ली जाती है। योजनाएं पास कर दी जाती है मंडेला के लिए, लेकिन धरातल पे नहीं आती। बस एक रोडवेज वो चली थी एक बार जयपुर से यहाँ तक, तो उसको भी झुंझुनू तक छोड़ दिया है। अब वो यहाँ तक बस यहाँ से झुंझुनू, बस पहले जयपुर से चालू हुई थी वो। खेतड़ी से जो मंडेला आती थी वो बस भी बंद है रोडवेज डिपो की। हाँ। और जो दिल्ली से शाम को जाती थी वो बस भी बंद है। तो माड़ा मूड़ा पहना कर थे उड़े से तो बहुत स्वागत करके। नहीं सर, हम लोगों ने कहाँ स्वागत किया है उनका, एक बार आ गई स्वागत कर दिया, बड़ा उसके बाद तो कोई रोडवेज चली नहीं। पीछे वो ग्रामीण जो 10 बार तो मैंने शिकायत की है, ग्रामीण वाली स्कीम निकाली थी ना पहले, वो भी नहीं चालू हुई है अभी तक, कोई रोडवेज नहीं है। तो मंडेला ये बोल सकते हैं कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए, नगर पालिका बना दी गई है, लेकिन इस तरह ऐसा है कि ग्राम पंचायत में भी जो सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं है अभी तक। यहाँ किसी की कोई सुविधा नहीं है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है, यहाँ जो मन मर्जी आते हैं वही करते हैं। पंचायत में अच्छी थी सुविधा पहले, लेकिन अब नगर पालिका ये आई नहीं है अभी तक, बोलते हैं छुट्टी पर है, कभी कहते हैं कि आईडी चालू नहीं हुई है, कभी कहते हैं कुछ है, कभी कहते कुछ। क्या नाम होगा? मेरा नाम बसंत लाल है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मंडेला में जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि केवल घोषणाएं हुई हैं, नगर पालिका बना दी गई है, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पे जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं भी मंडेला को नहीं मिल पा रही है, ये साफ तौर पर लोगों का कहना है। चलते हैं दूसरी ओर। क्या नाम है तेरा? सुधीर सिंह निर्वाण, मंडेला का रहने वाला हूँ। मंडेला का रहने वाला हूँ। क्या समस्या मंडेला की? सब मंडेला में तो विकास के नाम पर तो क्यों नहीं हो रही? रोड इतना बड़ा गांव है, 13,000 से अधिक वोट हैं, न तो रोडवेज बस है यहाँ, बस स्टैंड के लिए ज़मीन अलॉट है, बस स्टैंड के रोडवेज बस डिपो के नाम ज़मीन है, फिर भी वो क्रियाशील नहीं हो रहा है। गांव में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है,
न कोई साफ सफाई के लिए कार्य किए जा रहे हैं, न कहीं रास्ते साफ हैं। मार्च में मंडेला नगर पालिका बन चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्य सुचारू रूप से शुरू नहीं हुआ है। सिर्फ जन्म और मृत्यु के 2 कार्य यहाँ शुरू किए हैं इन्होंने अभी तक, लेकिन उसमें भी न ईओ यहाँ आगे बैठती है, न कोई बात पंचायत नगर पालिका के ताला लगा रहता है, न यहाँ के प्रशासक जो है, लोकल नेता जो हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं, न वो इन पे दबाव। स्टाफ तो पूरा लगा दिए? नहीं, कोई स्टाफ नहीं लगाया, कोई नहीं आ रहा है। एक ईओ को भी अतिरिक्त दे रखा है। 2-4 जो उनके पास पिलानी के पहले से हैं, 3-3 नगर पालिका उनके पास चार्ज है, वो यहाँ के नहीं बैठते हैं। एक बंदे को अमित नाम करके है जिसको उन्होंने लगा रखा है, वो भी पिलानी से है और वहाँ काम करता है, उसको कुछ भेज देते हैं। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, न किसी का कागज हो रहा है, पब्लिक परेशान हो रही है। मंडेला में जो मुख्य रूप से 2 समस्या बताओ, तो पानी की निकासी और पीने का पानी की। हाँ, उनके अलावा और क्या समस्या है? सफाई की व्यवस्था नहीं हो रही है। चारों तरफ आप जैसे अभी गांव में घूमोगे तो गलियों में आपको कचरा मिलेगा, गंदगी फैली हुई है। नेता जो लोग हैं अपनी लोकल राजनीति करते हैं कि मुझे जिता दो, मैं ये कर दूंगा। जीतने के बाद कोई कुछ नहीं कर रहा है। मंडेला में यह बताओ कि राजनीतिक जो समीकरण हो, चाहे विधानसभा का हो या फिर लोकल पॉलिटिक्स हो, में मंडेलो काफ़ी आगे रहे है और काफ़ी मतलब पूरा चर्चा रहा है कि खेमेबाजी की, गुटबाजी की। हाँ। तो फिलहाल गुटबाजी को भी असर मंडेला में दिख रही है? नहीं, गुटबाजी का असर पिछले चुनाव होता है, लेकिन इस चुनाव में वो गुटबाजी फैल हो जाएगी। जय मान लो एमएलए पितराम जी चुने गए हैं और भाजपा की सरकार है, तो उनको कोई असर थाना मंडेला में नजर आवा है? उसका असर ये है कि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। अब पितराम जी जो है एमएलए है यहाँ, लेकिन अभी तक कहीं भी स्टेट में नहीं आया कि विधायक ने ये काम किया है। जबकि जो भी विकास कार्य होते हैं वो समस्त विधायक कोटे से होते हैं। व्यक्तिगत किसी आदमी के पास बजट नहीं होता है कि वो लेके आते हैं, लगा देते हैं। या तो बात है समस्या की और राजनीतिक जो विधानसभा की रहे बात करी। अब लोकल की अपन राजनीति की बात करा, तो अड़े जो नगर पालिका का चुनाव भी नज़दीक है, नगर पालिका मंडेला नहीं बनाई गई है। हाँ, गढ़ वर्सेज अदर रहे है। अब की बार त्रिकोणीय भी बात चल रही है कि त्रिकोणीय भी अब की बार समीकरण बन रहे हैं। अब की बार त्रिकोणीय ही रहेगा और त्रिकोणीय ही जीतेगा। अच्छा, क्योंकि के कारण रहे वो? कारण तो इनके जो कार्यकलाप है। आज हम नेता चुनते हैं, अपनी समस्या लेके उनके पास जाते हैं कि साहब हमारी ये समस्या करो, तो नेता से समस्या समाधान नहीं होता किसी से भी। हर व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती, हर व्यक्ति के कार्य पूरे नहीं होते हैं किसी एक व्यक्ति से, लेकिन उसको संतोषपूर्ण जवाब दे, बैठ के बात करे, हाँ ये समस्या हम कराएंगे। अब तो यहाँ ऐसा कि वो अंदर पड़ते हैं, बटके पड़ते हैं कि इसको खा जाऊँ मैं। तो सरकार, मेरा काम है क्या ये बोलो? सरकार भी बन की है जो इस सत्ता में है। हाँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। किसी समस्या के लिए पूछ लेते हैं ये काम कैसे होगा, तो वो ऐसे पढ़ते हैं कि मेरा काम है क्या, मुझे नहीं पता, जाओ यहाँ से। ऐसा थोड़ा होता है। नामकरण का चर्चा में थे, सुन रहे हो? नाम जैसे 2 तो ये है, इसके बाद में विनोद निर्माण है, वो कह रहा है मैं चुनाव लड़ूंगा, तो हो सकता है इससे अच्छा हो वो। लेकिन एक चीज़ बताओ, अगर विनोद जी निर्माण चुनाव लड़ेगा तो बे आजकल दैया जी का खेमस आ है, कुलदीप जी भी दैया का खेमस है, तो दोनों की तरीके से समीकरण बनेगा फिर? नहीं, वो तो पार्टी का आलाकमान का हिसाब है, वो क्या करेंगे, किसको देंगे। नहीं, अगर विनोद जी पार्टी की टिकट पे ही लड़ेगा या फिर चुनाव लड़ेगा, या ये सुनने में क्या आ रही है? नहीं, वो उनका तो कहना है कि चुनाव लड़ना है। पार्टी टिकट देगी तो पार्टी के टिकट से लड़ेंगे, नहीं देगी तो चुनाव लड़ना है। यहाँ क्या है कि लोकल वोट ज़्यादा है, पार्टी के जुड़े हुए हैं, वोट पार्टी से आते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तिगत वोट अधिक हो जाते हैं। आप मेरे काम आओगे तो मैं आपके लिए वोट दूंगा, चाहे पार्टी हो या न हो, फिर मैं कोशिश भी करूंगा आप जीतो। क्या नाम है तारो? तेजपाल शर्मा। के लागे थाने जो नगर पालिका का चुनाव नज़दीक है, कण का चर्चा सुन रहे हो? क्योंकि चर्चा होनी शुरू हो गई। अभी तो अजीज, एक गढ़ खेमस है और एक विनोद, 3 का नाम सुन रहा। अच्छा, और 3वां में से अभी फिलहाल विनोद भारी है। अच्छा, नगर पालिका की क्षेत्र की आप बात करा, मंडेला ने नगर पालिका क्षेत्र बना दिए गए हो। विकास कार्य की अगर बात करें तो विकास कार्य हुआ है कि विकास कार्य यहाँ पे नहीं हुआ है अभी तक। जो पंचायत थी उसमें केवल पट्टों का गबन हुआ है, पट्टे, फर्जी पट्टे बनाना, कृषि भूमि में पट्टे बनाना, पैसे लेके दुकानों के पट्टे आवासीय भूमि में तैयार करना, इस प्रकार के काम हुए हैं। तो यहाँ पे ग्राम सेवक और सरपंच ने मिली भगत करके और पट्टों का
काम किया है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। ना तो सफाई सही होती है, पानी की निकासी है, उसके लिए पहले से एक पाइपलाइन बनी हुई थी, उसकी सफाई भी आज तक नहीं हुई है। बारिश शुरू हो गई है लेकिन उसकी सफाई नहीं हुई अभी तक, वैसी की वैसी स्थिति पड़ी है। अब कोई युवा या जुझारू आदमी आए तो आगे काम होने की संभावना। सुनने में यह भी आ रही कि मंडेला क्षेत्र की जो ज़मीनें हैं उन्हें खुर्द-बुर्द करी जा रही है, जहाँ सरकारी में बड़े कोई ट्यूबवेल है उन्हें हटा कर बड़े भी ने कोई आवासीय या फिर है ना भी कॉमर्शियल यूज करे जा रहे हैं। आएंगे भी कोई? हाँ, आयल की 2-3 घटना है। और यहाँ पे जो मूल समस्या है वो ये है कि यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। रोडवेज बसें यहाँ पे अगर चालू होती हैं तो कनेक्टिविटी बनती है, जिससे गांव का विकास होगा। जय मानो 76 से 81 तक हाँ, पहले नगर पालिका थी। तो के कारण थे मानो कि आज यातायात व्यवस्था ही मतलब सुचारू रूप से कौन बन पाई? तो यहाँ के गांव के जो लोकल नेता हैं उनका रुझान नहीं है। आपसी लड़ाई होती है, आपसी लड़ाई है, उसमें एक पार्टी जीतती है और जो मेन मुद्दा होता है वो उसको गौण कर दिया जाता है। और के मुद्दा जहाँ पानी की निकासी होगी, पानी की निकासी है, मंडरेला में पानी की व्यवस्था नहीं है। इसमें यमुना का पानी यदि मिलता है तो मंडरेला के लिए आगे बहुत फायदा मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे सफाई जो व्यवस्था है वो अब नगर पालिका बन गई, हो सकता है कि यहाँ पे उसमें कोई सुधार हो जाए। नहर ने लेकर तो लगातार जो नेता है वादा करके चले जाए, वादा ही है केवल, अभी तक वादे चल रहे हैं। शीश राम जी जब सांसद थे, विधायक थे, तब से सुनते आ रहे हैं, तब से वादे चल रहे हैं। जहाँ लगभग काफी समय हो चुके हो मंडेला ने नगर पालिका बना, कोई बदलाव भी नजर आया ग्राम पंचायत से? कोई बदलाव नहीं है। जब से नगर पालिका बनी है तब से जो पहले काम होते थे वो भी बंद हो गए। अभी शायद 3 महीने बाद तो इन्होंने जन्म और मृत्यु का पंजीयन चालू किया है, उससे पहले तो जन्म मृत्यु का पंजीयन ही चालू नहीं था। अब 3 महीने हुए हैं, 3 महीने से ये काम चालू हुआ। स्टाफ आगो पूरा स्टाफ नहीं है, केवल एक ईओ को लगाया है, वो भी डेपुटेशन पे हैं। उनके पास 2 नगर पालिका के चार्ज पहले से हैं। अब एक आदमी 5 दिन 3 नगर पालिकाएं काम नहीं होगा। अगर अपन ये चाहें कि हो जाए तो भी नहीं हो पाएगा। क्या स्थिति है? जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र तो बन पा रहे हैं? वह भी सुचारू रूप से को नहीं बने रहा, परेशान होना पड़े, क्योंकि जिस दिन जावा वो दिन बे को नहीं मिले और जिस दिन मैं नहीं जावा वो दिन ब्याज मान के। ये बार ताने राजनीतिक रूप से बदलाव कुछ नजर आ रहे हो? बदलाव ये है कि जो पहले से राजनीति में है उनका शायद इस बार पत्ता कट सकता है। यो बड़ो बदलाव है शायद। हाँ, क्योंकि यह बताया कि गढ़ और अदर के बीच में ही यहाँ पे गढ़ और अजीज 2 पार्टियां हैं और एंड टाइम पे इस प्रकार का समीकरण बैठता है कि हिंदुत्व हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, वो काम वहीं होता है। इस बार ये मुद्दा काम नहीं आएगा। इस बार हिंदुत्व को मुद्दों या फिर ना जो बीजेपी जो गवर्नमेंट है उनका जो फैसला है, चाहे केंद्र का जो फैसला है, उनको भी कोई इम्पैक्ट नजर आ रहा है? मंडरेला की लोकल राजनीति में ना तो राज्य सरकार का कोई फैसला काम आता है और ना ही यहाँ पे केंद्र सरकार का फैसला काम आता है। यहाँ पे जो मूल रूप से काम आएगा वो यहाँ का जो लोकल नेता है वो कितना काम आ रहा है उस पर ही। सरकार से संतुष्ट हो? सरकार से 50-50, क्योंकि यहाँ का जो मूल काम है वो ये है कि यहाँ के राजनेता यदि ये चाहें कि अपने को ये काम करवाना है, सरकार इनकी है, अगर चाहें तो वो करवा सकते हैं। लेकिन उनका मानना ये है कि वोट कहाँ जाएंगे, आने तो अपने पास ही हैं, कहाँ जाएंगे। इसलिए वो राजनीति ऐसी है कि वो बिना काम कराए भी वोट लेते हैं, तो देना पड़ते हैं। लगातार जो कंपटीशन मान लो या फिर है ना 2 त्रिकोणीय संघर्ष बन रहा है। 87-88 में पहला चुनाव हुआ था सरपंची का यहाँ पे, तब से लेके एक ही पार्टी का राज है। नहीं, राज है, लेकिन अब की बार देखा करो त्रिकोणीय संघर्ष बन रहा है। हाँ। तो कारण क्या हो कि अब की बार त्रिकोणीय संघर्ष बन रहा है? क्योंकि दोनों से असंतुष्ट है जनता। अच्छा, दोनों ने देख लिया, दोनों से असंतुष्ट है।